हेलो फ्रेंड्स, मैं नूरतराम लोरली और मेरे यूट्यूब चैनल अम्बेडकर पीपल्स वॉइस पे आपका मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हमारा जो मुद्दा है वो है कि मेन स्ट्रीम जो मीडिया है वो बहुजनों के आंदोलनों पर चुप क्यों। इससे पहले कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। साथियों, आप लोगों को पता है कि 2 अप्रैल को बहुत ही बड़ा आंदोलन इस देश के अंदर देखा गया। अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में संशोधन किया और दलित पिछड़ों आदिवासियों ने इस मामले के अंदर 2 अप्रैल को भारत बंद की घोषणा की थी। 2 अप्रैल 2018 का वो दिन देखने लायक था। उस दिन को दलितों के अंदर एक जागृति का दिन माना जाता है। दलित आदिवासी एकता दिवस भी उसे मनाया जा सकता है। साथ ही मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि उससे पहले रोहित वेमुला की कांड से वो दलितों के अंदर एक प्रतिरोध की जो भावना है वो उमड़ कर सामने आई थी। लेकिन हम बात करते हैं 2 अप्रैल की, तो 2 अप्रैल को इतना बड़ा आंदोलन हुआ, लेकिन मीडिया को 1 अप्रैल तक इसकी कानों कान तक खबर नहीं हुई। 1 अप्रैल ही क्या मानूं, मैं तो यह मानूं कि 2 अप्रैल को सुबह 8 बजे तक भी किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर इस आंदोलन का कोई भी स्वरूप नहीं दिखाई दे रहा था। दरअसल हम बात करते हैं कि कोई भी प्रकार का जैसे आंदोलन होता है, छोटा बड़ा कोई भी सेना करती है, तो उसके छोटे से आंदोलन को भी मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो बढ़ा चढ़ाकर उसे पेश करती है, जिस तरीके से पता ही नहीं क्या होने वाला है और वो आंदोलन में ऐसे वो क्या क्या करने वाले हैं। वो आंदोलन जितना हकीकत में नहीं होता उससे भी 4 गुना ज्यादा बढ़ाकर उसे मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाया जाता है और जो पूरा असर है वो पूरे देश में दिखाने की कोशिश की जाती है। लेकिन 2 अप्रैल को इतना बड़ा आंदोलन हुआ, उससे पहले मीडिया को पता नहीं चलना। कहते हैं कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा हिस्सा होता है और इंसान दिन में सोता है लेकिन मीडिया तो रात में भी नहीं सोता। लेकिन 2 अप्रैल को जब बहुजनों के आंदोलन हो रहे थे तो उस समय मीडिया है वो कहां सो रहा था, ये बहुत ही बड़ा सवाल है। अब हम बात करते हैं 13 पॉइंट रोस्टर पर, जो ये आरक्षण की खत्म करने का एक नया प्रावधान सुप्रीम कोर्ट ने और फैसला दिया है कि 13 पॉइंट रोस्टर जो प्रणाली है वो विश्वविद्यालय के अंदर जो विभाग हो गए उनके अंदर नौकरियां लगाने के लिए ये लागू किया गया है। उस मामले के अंदर भी पूरे दिल्ली के जो विश्वविद्यालय उनके अंदर आंदोलनरत है, हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के जो अध्यापक है वो सारे लोग उसके अंदर आंदोलनरत है। लगातार छुट्टी वैकेंसी लेकर की विभागवार वो लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी टीवी चैनल से, नेशनल चीज से वो गायब है। साथ ही 30 जनवरी को संसद मार्ग पर घेराव का है, जिसके अंदर कई सारे दल, बसपा, सपा, उपेंद्र कुशवाहा जैसी छोटी छोटी पार्टियां, जितने भी राजनीतिक दल, उन्होंने इसको समर्थन दिया है उस बहुजनों के आंदोलन को 13 पॉइंट रोस्टर प्रणाली के। लेकिन उसके बावजूद भी मेन स्ट्रीम जो मीडिया है उसके अंदर अभी तक इस मामले में कोई भी खबर नहीं चल रही है। ये बहुत ही बड़ा इश्यू है। इस इतने बड़े मुद्दे के ऊपर भी मीडिया की चुप्पी किस कदर गायब दिखाई देती है। साथ ही मैं बताऊं कि अभी मैं एक चैनल्स को देख रहा था, दूसरे नेशनल चैनल्स को, उसके ऊपर अभी भी डिबेट की जा रही है SC ST एक्ट को लेकर। जहां SC ST एक्ट के अंदर पूरी तरीके से उसको खोखला कर दिया गया है, उसी के ऊपर डिबेट करके कि अब लगातार उनको पता है कि और तो कुछ बचा नहीं है, बहुजनों ने आंदोलन करके इस SC ST एक्ट को वापस हासिल कर लिया, तो कैसे ना कैसे करके वापस इसको सुप्रीम कोर्ट पे घसीटा जाए या इसके अंदर जो भी है मैटर इसके अंदर किया जाए, तो उसके ऊपर तो बहस चल रही है। लेकिन वर्तमान में आज जहां दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन भवन के अंदर ये सारी चर्चाएं चल रही है, जहां पूरा देश में उबाल है, जहां 13 पॉइंट रोस्टर प्रणाली के विरोध के अंदर बहुजन समाज है वो पूरी तरीके से जागृत है। SC ST OBC माइनॉरिटी के जो युवा है, जो बुजुर्ग है, वरिष्ठ लोग हैं, वो इस मुद्दे को लेकर लगातार आंदोलन रहता है वहां पर, और उसको मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर वो नहीं दिखाई दे रहा है। इसके एक सीधे सीधे ये जवाब देखने को हम मिलते हैं, तो हम ये खुद देखने की कोशिश करते हैं कि मान्यवर साहब काशीराम तो ये भी कहते थे कि मीडिया हमारा है ही नहीं। अब बहुजनों के जो मीडिया निकल के बाहर आ रहे हैं उनके ऊपर ये चैनल दिखा रहे हैं, लेकिन मेन जो स्ट्रीम मीडिया है उसके ऊपर अभी तक इस मैटर में कोई भी खबर नहीं चलना, ये अपने आप में दिखा रहे हैं। हमने भी इस 13 पॉइंट रोस्टर प्रणाली को लेकर एक और अलग वीडियो बनाया था कि 13 पॉइंट रोस्टर प्रणाली है वो क्या है। आप ऊपर जो आई बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि 13 पॉइंट रोस्टर प्रणाली है क्या आखिर। इसी के साथ हम आपको बताना चाहते हैं कि जो 13 पॉइंट रोस्टर प्रणाली है, 13 पॉइंट रोस्टर प्रणाली के अंदर जो विभागवार है वो नौकरियां दी जानी है, जिसके अंदर प्रथम जो 3 वैकेंसी रहेगी
अनरिजर्व रहेगी, चौथी वैकेंसी आएगी तो ओबीसी के लेगी, पांचवी छठवीं फिर अनरिजर्व रहेगी। तो ऐसे करके ये एक आंकड़ा बैठता है। अब मैं बताता हूं कि ये आरक्षण किस तरीके से खत्म हो चुका है, क्योंकि आरक्षण है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, क्योंकि किसी भी विश्वविद्यालय में किसी भी विभाग के अंदर है वो 10 से 15 वैकेंसीज नहीं आती, 5 या 4 से ज्यादा वैकेंसीज नहीं आती। अगर 7वें नंबर पर अगर 7वीं वैकेंसी आती है तो 7वीं वैकेंसी जो होगी, पहली 6 नहीं 7वीं वैकेंसी होगी वो एससी के लिए रिजर्व होगी। और अगर 14 वैकेंसी आती है तो 14वीं जो वैकेंसी होगी वो एसटी के लिए रिजर्व होगी। अगर 14 वैकेंसी नहीं आती, 13 वैकेंसी आती है किसी विभाग में, तो एसटी को नौकरी नहीं मिलेगी। अगर 7 वैकेंसी आती है, 6 वैकेंसी आती है, तो 6 में से 7वीं वैकेंसी अगर नहीं आती है तो एससी को रोज विश्वविद्यालय उनके अंदर नौकरी नहीं मिलेगी। और इसका ताजा उदाहरण है वो मिल भी चुका है। हरियाणा के विश्वविद्यालय के अंदर कल परसों ही उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया, विभागवार नौकरियों के लिए निकाला है। उसके अंदर 4-4, 5-5 पद दिए हुए, मतलब 7वां जो छठा 7वां पद होना चाहिए वो है भी नहीं। मतलब इससे ये साफ हो चुका है कि एससी एसटी का एक भी बंदा है वो विश्वविद्यालय के अंदर नौकरी लगना बहुत ही मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन के बराबर हो चुका है। आपको पता है कि कोई भी विभाग हो, चाहे कोई सी भी विषय हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके विभागवार अगर हम देखें तो इतने टीचर्स किसी भी विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में नहीं होते। ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 टीचर, 4 हो सकते हैं एक विषय के ऊपर, 5 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। अब अगर इस तरीके के ये चलता रहा है और उसके बावजूद इसके विरोध में जो आंदोलन चल रहा है, उसकी मेन स्ट्रीम जो मीडिया है, नेशनल मीडिया अपने आप को कहता है, उनके ऊपर ये खबर नहीं दिखाई देना कहां तक ये सो रहा है। जिस तरीके से 2 अप्रैल के आंदोलन से पहले मीडिया पूरी तरीके से सोई हुई नजर आ रही थी, ठीक उसी प्रकार से 31 जनवरी को जो मार्च संसद भवन पे मार्च होने वाला, उस मामले में भी जो नेशनल मीडिया वो चुप्पी साधे नजर आ रहा है। हम लेते हैं आपसे विदा, एक वीडियो के साथ, नई वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। आप हमारे चैनल अम्बेडकर पीपुल्स वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए और पाइए हर वीडियो की नोटिफिकेशन।